हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना। वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 2 इयर्स ओल्ड बेबी बॉय के लिए धोती स्टाइल बॉटम और कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग, वो भी स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये वीडियो शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर धोती स्टाइल बॉटम की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने लिया है 1 मीटर फैब्रिक और जिसकी हमें लेंथ रखनी है 16 इंचेस और विड्थ रखेंगे हम 29 इंचेस। ठीक है, अभी मैं सारे मेजरमेंट्स ऑन पेपर ही शो कर रही हूँ so that it can be easy for you to understand all the measurements properly. अब देखिए, लेंथ और विड्थ मार्क करने के बाद हम राइट हैंड कॉर्नर के अपर साइड पे 3 इंचेस पे इस तरीके से डायगोनल मार्क करेंगे, 3 इंचेस। ओके, फिर इसी कॉर्नर के 3 इंचेस पे ही हम इस तरीके से कर्व शेप देंगे। ठीक है, ये जो मैंने पेपर रखा हुआ है ये 2 लेयर्स हैं। फैब्रिक के भी आप 2 लेयर्स पे ही इस तरीके से कट करेंगे। फिर देखिए, हमने क्या किया है, लेफ्ट साइड से हमने 8 इंचेस पे मेजर करके यहाँ पे मार्क किया और यहीं से इसको फोल्ड कर देना है इन दिस वे। फिर फोल्ड करने के बाद हमें ऊपर से लेके नीचे तक 6 इंचेस पे हमें यहाँ पे मेजर करना है और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। अब फिर देखिए, हमें क्या करना है कि ये जो जहाँ पे इसका कॉर्नर है, एज है जो इस पेपर का, यहाँ से 1 इंच लेफ्ट 1 इंच राइट, यहाँ पे एक मार्क करके और नीचे जो हमने 6 इंचेस पे मार्क किया था उसको इस तरीके से एक कोनिकल शेप देनी है। ठीक है, इसके बाद यहीं से इसको कट कर देना है। दैट्स इट, इतना ही करना है इसमें। देखिए, ये हमने 6 इंचेस पे मार्क किया था, ऊपर से 1 इंच जो मार्क किया था उस जॉइंट से इसको मिला देना है और फिर ये जो राउंड शेप हमने कर्व शेप जो दिया था इसको भी इस तरीके से कट कर देंगे। देखिए, अभी तक के जितने भी मेजरमेंट्स और कटिंग हमने इस पेपर पे की है वो दोनों ही लेयर्स पे करनी है। देखिए, इस तरीके से हमने जो पेपर पे की थी उसी तरीके से सेम एग्जैक्टली हमने फैब्रिक के ऊपर कर दी है, बिल्कुल सेम तरीके से। जिस तरीके से आपको मैंने पेपर पे बताया था वैसे ही मैंने फैब्रिक पे की है और ये 2 लेयर्स पे की है। देखिए, सो देखिए, आप पेपर पे अच्छे से कटिंग समझ ही गए होंगे। अब देखिए, हमें क्या करना है, जो 2 लेयर्स है इनका जो स्ट्रेट वाला पार्ट है उस जगह पे कॉर्नर पे हम या तो लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुर्ते का जो फैब्रिक मैं लूंगी उसकी मैंने थोड़ी सी कटिंग करके लगाऊंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेस भी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो कुर्ते का फैब्रिक है वो मैंने कट कर लिया था, वो भी मैच करता हुआ ना बॉटम पे बहुत सुंदर लगता है, तो इसलिए मैंने वो कटिंग की है। फैब्रिक की विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, चाहे ब्रॉड लीजिए चाहे थिन लीजिए, आप अपनी इच्छा से रख सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा मुझे थोड़ी ब्रॉड अच्छी लगती है तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे ब्रॉड कट कर लिया है इसको और फिर यहाँ पे इसको हमने एक स्टिच की, फिर इसको फोल्ड करके फ्रंट साइड पे हम इसको एक स्टिच और लगाएंगे और फिर यहाँ पे इसको एक डबल स्टिच लगा के इसको फिक्स कर देंगे। देखिए, इस तरीके से अभी आप देखते रहिए, दोनों ही पार्ट्स के लेयर पे हमें स्ट्रेट वाले पार्ट पे हमने ये कर लिया। देखिए, रेडी हो गए दोनों हमारे पार्ट्स। देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये देखिए, ये वाला पार्ट हमारा 6 इंचेस था, आपको याद होगा, तो बस इसी के बराबर हमें यहाँ पे भी 6 इंचेस रेडी रखना है। ठीक है, दोनों को स्टिच कर लेंगे, दोनों लेयर्स के इस पार्ट को हमें 6 इंचेस करके रेडी रखना है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे रेडी हो गए हैं। ठीक, अब देखिए, दोनों पार्ट्स को आप इस तरीके से प्लेस कर लेंगे और इसका जो राउंड वाला शेप है यहाँ से आप 6 इंचेस वाला पार्ट उठा के इस तरीके से दूसरे पार्ट के कॉर्नर पे इस तरीके से स्टिच हमें करना है। देखिए, दोबारा से देख लीजिए, ये राउंड शेप रखा दोनों को फेस करते हुए। अब ये वाला आपने 6 इंच का पार्ट उठाया और उसको दूसरे पार्ट के इस जगह पे इसको स्टिच करना है। तो देखिए, अब हम इसको स्टिच करके यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे। बहुत ध्यान से इसको देखना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें, लेकिन बहुत इजी है, लेकिन बनके बहुत प्यारा लुक आता है इसका। तो देखिए, हमने 6 इंचेस वाला पार्ट जो हम दूसरे पार्ट पे रख के स्टिच करना था वो हम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा स्टिच हो गया है। अब देखिए, जिस तरह से मैंने प्लेस किया बिल्कुल वैसे ही आप इसको प्लेस करेंगे। अब देखिए, ये वाला पार्ट घुमा के दोबारा देखिए, ऊपर वाला पार्ट घुमा के ऊपर वाला ही रहना चाहिए। देखिए, घुमाने के बाद ये ऊपर ही अपर साइड पे ही रहना चाहिए, फिर इसको उसी जगह पे स्टिच करना है आपको। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पे हम उसको स्टिच कर देंगे। देखिए, अब ये जब खुद से करेंगे तो ना इजीली बहुत समझ में आ जाता है इजीली। देखिए, इसको हमने वहीं पे स्टिच करना है, जस्ट उसको एक राउंड देके ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही रहेगा, बस एक राउंड दे देना है उसमें, उसके बाद इसको स्टिच कर देना है इस तरीके से। ठीक है, अभी आप देखते रहिए, ये हमने स्टिच यहाँ पे कर दिया पूरा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए, ये स्टिच हो गया। अब देखिए, जिस तरीके से मैंने रखा हुआ है ना इस तरीके से आप रखिए इसको। और देखिए, जो पूरा 6 इंचेस वाला पार्ट है वो आपका ये हो गया लेफ्ट साइड पे। अब इसको उठा के पूरा पलट दें। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए, इसको खोल लें, इसके बाद एक और पार्ट इसमें से आपको दिखाई देगा। देखिए, ये 6 इंचेस वाले हो गए दोनों पार्ट्स, है ना। इसके बाद एक और बचा है, तो देखिए वो कैसे करना है, इन दोनों को स्टिच करना है। ठीक है, ये दोनों को देखिए इस तरीके से उठाएंगे और एक इधर वाला बचा है जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को करके आपको अंदर से स्टिच करना है इसको। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, इस तरीके से आप स्टिच करिए। ठीक है, इन दोनों को उठा के भी आप, ये 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, 2 तो आपके कौन सा राइट साइड थे और एक आपके लेफ्ट साइड थे, तीनों पार्ट्स को उठा के आपने स्टिच कर दिया। तो ये हो गया, ये हमारा 50% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये जो हमारा धोती वाला पार्ट है इसके आगे एक पार्ट होगा और एक ही पार्ट इसके पीछे होगा। देखिए, है ना,
है, एक पार्ट आगे एक पार्ट पीछे है। अब हमें क्या करना है, जो बॉर्डर था ना, जो हमने स्टिच किया था, जो फैब्रिक लगाया था, वहाँ से एक राउंड शेप जो हमने कट किया 3 इंचेस पे, उसको आपको लेके इस तरीके से बॉर्डर की विड्थ के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से घूम बना लेने हैं, गैदर्स बना लेने हैं और फिर इसको वहाँ पे फिक्स कर देना है स्टिच करके। देखिए इस तरीके से आप स्टिच कर देंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, जस्ट आपको बॉर्डर उठाना है और बॉर्डर की जितनी भी विड्थ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पूरे फैब्रिक को ऐसे घूम बनाते बनाते आपको स्टिच करके फिक्स कर देना है। दोनों ही पार्ट्स पे करना है, एक पार्ट उसके आगे है और एक पार्ट उसके पीछे वाले पार्ट पे है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद जस्ट हमारा पूरा नीचे वाला कंप्लीट हो चुका है, बॉटम वाला पार्ट। अब हमारा बचा है बेल्ट वाला पार्ट, जहाँ पे हम इसको इलास्टिक करके उसको अटैच करेंगे। तो देखिए हमने बेल्ट के लिए एक यहाँ पे फैब्रिक कट कर लेंगे। जितनी भी आपको बेल्ट रखनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, ये आपने ले लिया, बेल्ट अटैच कर ली। उसके बाद फिर फोल्ड करके हम उसके लिए इलास्टिक के लिए उसकी स्पेस बनाएंगे और डबल करके उसको स्टिच करेंगे यहाँ पे। बस फिर इसके बाद बच्चे की वेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें इलास्टिक डाल देंगे और ये हमारी धोती रेडी हो जाएगी एकदम। ठीक है ना, अब हम चलते हैं तब बनाने की प्रोसेस में, जिसके लिए हमने लिया है 75 सेंटीमीटर फैब्रिक। ठीक है, उसकी लेंथ हमने रखनी है 18 इंचेस, आप अभी बच्चे के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और हमने विड्थ रखी है 14 इंचेस। ठीक है, इस तरीके से आपने डबल लेयर्स पे किया मार्क। उसके बाद हमने मेजर कर लिया। फिर हमारा जो नेक है हमने रखा है 2 इंचेस और उसका जो फ्रंट नेक है हमने 3 इंचेस रखेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका जो शोल्डर है वो हम 2 इंचेस पे रखेंगे और इसका आर्म होल रखेंगे 4.5 इंचेस पे। ठीक है, आप अपने बच्चे के हेल्थ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, थोड़ा इधर उधर। उसके बाद कर्व शेप दे दीजिएगा, इस तरीके से कर्व शेप दे देंगे और थोड़ा सा नेक जिस शेप में रखना है, मैंने अपना बच्चे का वी शेप में रखा है, पीछे का राउंड रखा है, तो आप उस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप उसे कट कर देंगे। देखिए ये हमने आर्म होल कट कर दिए। इसके बाद से हम इसका जो बैक नेक है, पहले हम बैक नेक जो हमारा थोड़ा सा छोटा नेक होता है ना, उसको हम पहले कट करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट उसमें निकालने के बाद तब हम इसका डीप नेक उसके बाद कट करते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद हम इसका जो वी शेप वाला नेक है जो हमने रखना है अपने कुर्ते में, वो आप कट करेंगे। ठीक, ये हमारा ये कट हो गया। अब देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम बनाते हैं इसकी स्लीव्स। इसकी स्लीव्स कट करने के लिए हमें इसकी लेंथ चाहिए 11 इंचेस और विड्थ चाहिए 10 इंचेस। इसको फोल्ड कर लेंगे जस्ट। उसके बाद आप देखिए 2 इंचेस पे यहाँ मार्क लगाएंगे और उसको एक कर्व शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ से इसको कट कर देंगे। देखिए ये हमारी स्लीव्स कट हो गई हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर पार्ट में कट कर देंगे और फिर थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्लीव्स को कट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी स्लीव्स की पूरी कटिंग हो चुकी है दिस वे। ठीक, अब हम देखिए अपन चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने फ्रंट और बैक का जो पार्ट है उसके नेक को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो हमने इसकी स्ट्रिप कट की है और यहाँ पे उसको एक स्टिच लगा के उसको अंदर फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही हम बैक वाले पार्ट में करेंगे और ऐसे ही फ्रंट वाले पार्ट में करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट का हमारा जो नेक था वो वी था और जो बैक वाले नेक का जो शेप था वो राउंड शेप था, तो उसमें भी हमने राउंड शेप की स्ट्रिप कट कर लेंगे। इस तरीके से हम लगा लेंगे और फिर इसको अंदर फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से दोनों हमारे फ्रंट और बैक के जो दोनों पार्ट्स के जो नेक हैं वो इसी तरीके से फिनिश हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से उसकी शेप को फॉलो करते हुए आप उसको स्ट्रिप को अटैच करेंगे, स्टिच करेंगे और फिर जस्ट उसके अंदर फोल्ड कर देंगे और फिनिश करके वहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए हमने फोल्ड करके हम अंदर एक स्टिच लगा रहे हैं। यहाँ पे ये पूरा इस तरीके से आपका नेक अपनी उसकी शेप के अकॉर्डिंग बनता चला जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए टॉप के पार्ट को, आई मीन जो धोती का कुर्ता है उसके पार्ट को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने यहाँ पे उससे मिलती जुलती सिमिलर थोड़ी सी लेस ली है। आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा मल्टी कलर का वर्क है फैब्रिक में, तो मैंने उसी तरीके की लेस ली है। ठीक है, और थोड़ा सीक्वेंस का काम है इसमें, तो आप इसको मैं थोड़ा सा अंगरखा स्टाइल इसको देना चाह रही थी, अंगरखा लुक देना चाह रही थी। तो इसके लिए देखिए मैंने इसको थोड़ा सा तिरछा लेके जाके इसको फिर स्ट्रेट किया है। ठीक है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी लुक दे सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मैंने इसको अंगरखा स्टाइल में रखा है। ये देखिए ये हो गया पूरा। लेस अटैच करनी है, फिर इसको थोड़ा ड्यूरेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे इसको डबल स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा लेस वर्क कंप्लीट हो जाएगा। हम और कहीं अटैच नहीं करेंगे, थोड़ा सा ओवर लगता है वो, सिर्फ हम नेक पे और थोड़ा फ्रंट पे हम इसको अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेस वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके शोल्डर्स को अटैच करेंगे। पीछे वाला पार्ट यानी बैक वाला और फ्रंट वाले पार्ट को हम अटैच करेंगे शोल्डर्स से। इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों शोल्डर्स को पहले अटैच कर लेना है। दोनों शोल्डर्स को यहाँ पे अटैच हो गए हमारे। सो देखिए हमारे शोल्डर्स अटैच हो गए ऑलमोस्ट। ठीक है, और कोई थ्रेड वगैरह कोई निकला होगा तो उसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। कोई भी एक्स्ट्रा थ्रेड निकला होगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है, उसका लुक अच्छा नहीं आता। ठीक है।
ठीक है। इसके बाद देखिए हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लाने के लिए हमने स्लीव्स की कटिंग के टाइप पे हमने एक सेंटर पार्ट पे कट किया था, उससे मैच करके आप स्लीव्स को अटैच करेंगे, जिससे कि जो स्लीव्स का जो सेंटर पार्ट है वो बिल्कुल सेंटर में ही आए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको आप देखिए अटैच कर रहे हैं, हम स्लीव्स को स्टिच कर रहे हैं बिल्कुल शेप को फॉलो करते हुए धीरे धीरे इसमें, क्योंकि राउंड शेप होता है, कर्व शेप होता है, तो हमें थोड़ा धीरे धीरे ही करना चाहिए। ठीक है, इससे आपकी शेप खराब नहीं होगी। ठीक है, इसको आप डबल भी कर सकते हैं, डबल स्टिच कर सकते हैं ड्यूरेबिलिटी के लिए। देखिए दोनों स्लीव्स अटैच करने के बाद उसके जो किनारे हैं उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे, जो उसके एजेस हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे सिंपली हम उसको फिटिंग वाली यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे, जो भी आपके बच्चे की फिटिंग है उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। ये पूरा धीरे धीरे देखिए इसको यहाँ पे आराम से स्टिच करेंगे, क्योंकि ये फिटिंग वाली स्टिच होती है। पूरा फैब्रिक को एकदम लेवल में लाके एकदम एक दूसरे के ऊपर रख के ही इसको स्टिच करना है। ठीक है, बराबर कर दे जिससे कि ऊंचा नीचा ना हो जाए। ठीक है, ये करते हुए पूरा इसका ये वाला प्रोसेस पूरा फिनिश कर लेंगे। बस अब ये हमारा धोती कुर्ता रेडी हो गया है। एक्चुअली ये धोती कुर्ता मैंने अपने 2 इयर्स के बेटे के लिए बनाया था जन्माष्टमी के लिए, लेकिन उसका मूड ठीक नहीं था, सो उसने पहना नहीं। सो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये धोती कुर्ता कैसा लगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।